हेलो एवरीवन, आज मैं एक के ड्रामा द टिपिकल फैमिली के बारे में एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मनिंग होता है, जो अपनी फैमिली के साथ एक ऊंची जगह पर होती है। इसके पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी होती है, पर किसी प्रॉब्लम की वजह से वो अपनी एबिलिटी खो चुकी होती है और उसकी सारी फैमिली मेम्बर्स के पास डिफरेंट सुपर पावर्स होती हैं। हमें यहाँ मनिंग की बेटी को दिखाया जाता है जिसका नाम डोंगी होता है। वो उसको उड़ने के लिए बोल रही होती है, पर वो उड़ नहीं पाती है। फिर हमें मनिंग के बेटे गीजू को दिखाया जाता है। मनिंग उससे अपने पास में जाने के लिए कह रही होती है, लेकिन वो वहाँ शराब पी रहा होता है और वे गीजू ही इस ड्रामे का मेन लीड होता है। वो बहुत डिप्रेशन में होता है, इसीलिए वो एवरी टाइम शराब पी रहा होता है और उसी डिप्रेशन की वजह से वो अपने पास में नहीं जा पाता है और अपनी पावर्स को खो चुका होता है। गीजू का पापा सन ग्यू गीजू को ड्रिंक करने से मना कर रहा होता है, लेकिन गीजू उनकी एक बात नहीं सुनता। फिर हमें गीजू की बेटी इना को दिखाया जाता है। उसे भी वो लोग अपनी पावर्स का यूज़ करने के लिए बोल रहे होते हैं, पर वो अपनी मोबाइल पर गेम खेल रही होती है। फिर डोंकी अपनी मम्मी को कहती है कि आप अपना पावर क्यों नहीं यूज़ करती। तो उसकी मम्मी कहती है कि हम सबके पास सुपर पावर्स थी, पर अब हमारे पावर्स ख़त्म हो रहे हैं और हम सब अपने सुपर पावर्स के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। इससे अच्छा तो हम सबको नदी में डूब जाना चाहिए। जब वो कूदने वाली होती है, देखती है कि गुजू वहाँ पे नहीं होता है। सबको लगता है कि वो अपने पास में चला गया है, पर तभी वहाँ बीच के पास से आवाज़ आती है कि कोई डूब रहा है, उससे बचाओ। तभी एक लड़की गुजी को बचाने के लिए पानी के अंदर चली जाती है। इसका नाम डहाई होता है और ये इस ड्रामा की मेन लीड होती है। गिजू पानी के अंदर अपने पास्ट को याद कर रहा होता है, जहाँ वो एक लड़की के साथ होता है। तभी डहाई उसे पानी से बाहर ले आती है और उसे सीपीआर देकर बचाने की कोशिश करती है। फिर गिजू को होश आता है और वो डहाई में उसी लड़की को देखता है जिसके साथ वो पास्ट में था। गिजू डहाई को सियोन कहकर हक करता है। तभी गिजू की फैमिली गिजू को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी गिजू बेहोश हो जाता है। फिर वो गिजू को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। तब गिजू की मम्मा से पूछती है कि तुमने सुसाइड करने की कोशिश की हुई। तब गिजू कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस एक एक्सीडेंट था। तब उसकी मॉम कहती है मुझे नंबर लेना चाहिए था जिसने तुम्हें बचाया था। फिर हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो एक स्पा पार्लर में काम कर रही होती है और एक लेडी के बारे में बात कर रही होती है कि उसका स्पा हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसको कितना भी ट्रीटमेंट कर लो पर वो सो नहीं पाती है। तो स्पा की मैनेजर कहती है तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो, क्या तुम लोग स्पा नहीं करोगी। तभी वहाँ ढाई आती है जो स्पा पार्लर में काम कर रही होती है और इन सब की बातें सुन रही होती है और कहती है कि मैं उनकी स्पा करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो उस लेडी की स्पा करने के लिए जाती हैं और वो लेडी मन्योंग होती है। डहाई मन्योंग की काफ़ी अच्छे से मसाज करती है और पीने के लिए एक टी भी देती है, जिसे पीकर मन्योंग वहीं सो जाती है। स्पा करवाने के बाद मन्योंग वहाँ के मैनेजर को पैसे दे रही होती है और कहती है कि जिस लड़की ने मेरी स्पा करी थी उसका नाम क्या था। तभी वहाँ पर ढहाई आती है और कहती है मेरा नाम ढहाई है, जिससे मन्योंग देखकर पूछती है तुम वही हो ना जिसने मेरे बेटे को बचाया था। फिर वो ढहाई को पैसे दे रही होती है, पर ढहाई उसे लेने से मना कर देती है। फिर मन्योंग उससे अपनी मसाज करवाने के लिए ढहाई को अपने घर आने के लिए बोलती है, तो ढहाई की मैनेजर यस कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं ढहाई मन्योंग की मसाज करने के लिए उसके घर जाती है और वहाँ पर वो एक कमरे में बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों को देखती है और सरप्राइज्ड हो जाती है। तब वहाँ मन्योंग पहुँच जाती है और ढहाई को अंदर ले जाती है। अगले सीन में हमें गिजू को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में होता है। उस कमरे के अंदर सिर्फ ड्रिंक्स की बोतल्स होती हैं और उस कमरे का हाल भी काफ़ी ख़राब होता है। जब वो रूम से बाहर निकल रहा होता है तब उसकी डोर में बाहर मत आना लिखा हुआ होता है, जिसे वो फेंक कर बाहर आ जाता है। अगले सीन में ढहाई मन्योंग को पूछती है क्या आपको टी चाहिए, तो मन्योंग हाँ कहती है। फिर ढहाई टी बनाने के लिए किचन जाती है। तब वहाँ गिजू भी होता है जो अपनी वाइन की बोतल खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तब ढहाई कहती है कि आपको मेरी हेल्प चाहिए, तो गिजू ढहाई को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। तो ढहाई उसे कहती है आपको ड्रिंक की बोतल ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, ये डेंजरस हो सकता है। फिर वो जानबूझकर उस बोतल को गिरा देती है। फिर कहती है मैंने कहा था आपको इससे ड्रिंक की बोतल नहीं छोड़ना चाहिए। फिर वो उसे साफ करने लगती है। तभी वहाँ पर मन्योंग आ जाती है और पूछती है क्या हुआ, और गिजू कहती है इसी का नाम ढहाई है, इसी ने तुम्हारी जान बचाई थी और
तुमने इससे हेलो भी नहीं कहा। तब गिजू कहता है अगर इसने मेरी जान बचाई थी तो ये यहाँ पैसे लेने के लिए आई होगी और मेरी मॉम तुम्हें पैसे दे देंगी। ये कहकर गिजू वहाँ से चला जाता है। फिर डहाई मनिंग के लिए टी बनाती है और उसमें कुछ मिला देती है। एक सेकंड के लिए उसे लगता है उसके पीछे कोई है, पर पीछे मुड़ने पर वहाँ कोई नहीं होता है। फिर डहाई मनिंग की मसाज करती है और उसे वो टी पीने के लिए देती है। मनिंग उसे कहती है तुम बहुत अच्छी मसाज करती हो और बहुत अच्छी लड़की भी हो, तुम्हारी फैमिली तुम पे प्राउड फील करती होगी। फिर डहाई कहती है मेरी फैमिली नहीं है, पर पहले मेरी 2 बार शादी हो चुकी है और उसके बाद डिवोर्स भी हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डहाई के पहले हस्बैंड ने एक लड़की के साथ डहाई को चीट कर दिया था और डहाई का दूसरा हस्बैंड डहाई को काफ़ी मारा पीटा करता था। ये सब सुनकर मनिंग कहती है मेरे बेटे गिजू का भी तुम्हारी जैसा ही कुछ स्टोरी है। गिजू की पहली वाइफ का एक एक्सीडेंट में डेथ हो गया था, तभी से वो डिप्रेशन में रहता है और ड्रिंक करता है। कुछ देर बाद संगू घर आता है और मनिंग से कहता है कि डहाई कहाँ है, मैंने उसके लिए कुछ बनाने के लिए सामान लेकर आया हूँ। फिर मनिंग कहती है डहाई चली गई है क्योंकि उसे स्पा से कॉल आया था। फिर हमें डहाई को दिखाया जाता है जो एक सोना में आ जाती है, जहाँ पे हमें डहाई के मॉम को दिखाया जाता है जो लोगों की मसाज कर रही होती है। फिर डहाई अपने मॉम को भूख लगी है बोलती है तो उसकी मॉम कहती है मैं अभी काम कर रही हूँ, तुम खुद कुछ बनाकर खा लो। तो डहाई खुद ही खाना बनाने के लिए जाती है, पर वो गैस को बहुत दूर से ऑन करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे आग से डर लगता है। अगले सीन में हमें मनिंग को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड से बोल रही होती है कि डहाई भी अपनी लाइफ में अकेली है, फिर भी उसका सपना है कि उसका एक फैमिली हो। फिर उसका हस्बैंड देखता है कि मनिंग सो चुकी होती है, तब मनिंग एक ड्रीम देख रही होती है, फिर उठ जाती है तो उसका हस्बैंड वहाँ आ जाता है। कहता है मैंने तुम्हें बहुत टाइम के बाद सोते हुए देखा, आखिर ऐसे कैसे हो गया। तो मनिंग कहती है मुझे लगता है ये सब डहाई की वजह से हुआ है। मैंने एक ड्रीम देखा जिसमें डहाई हमारी फैमिली रिंग पहनी हुई थी, हो सकता है डहाई हमारे फैमिली की सेवियर बन सकती है। फिर वो कहती है हमें उसे एक बार इनवाइट करना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं गिजू के जिम में एक लड़की आई हुई होती है। गिजू को अपना रिज्यूम पेपर देती है। गिजू उसे बिना पढ़े ही उसे कल से ज्वाइन करने के लिए बोलता है। तब वहाँ डोंगी आती है और उस लड़की को कहती है मैं तुम्हारा रिज्यूम पेपर देखना चाहती हूँ। तो वो लड़की कहती है तुम कौन हो। तो डोंगी बोलती है मैं इस बिल्डिंग की ओनर हूँ, या फिर तुम कह सकती हो मैं इस बिल्डिंग की होने वाली ओनर हूँ। फिर डोंगी उस लड़की का रिज्यूम पेपर देखती है। फिर वो लड़की डोंगी को कहती है मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अरे हाँ, तुम वही हो ना जिसका एक यूट्यूब चैनल है जिसमें तुम खाती रहती हो। वो लड़की डोंगी का मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर ये जो डोंगी के पास आता है और डोंगी उसे कहती है कि देखना ये बिल्डिंग मेरी होने वाली है और ये मेरी लास्ट पैकेट है चिप्स की, इसके बाद मैं डेटिंग कर लूँगी, फिर शादी कर लूँगी, क्योंकि शादी के बाद डोंगी के बच्चे जो होंगे उनके पास सुपर पावर्स होंगी, जिसके बदले डोंगी को इनाम दिया जाएगा। फिर ये जो उसे बिल्डिंग का रेंट पे करता है। अगले सीन में डोंगी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाती है, लेकिन उसका कोई भी कार्ड काम नहीं करता है, तो गिजू के दिए हुए पैसों से पे करती है। तब डोंगी को अपनी मॉम का कॉल आता है और वो कहती है हमारे घर एक गेस्ट आने वाला है। फिर हम मन्योंग और उसके हस्बैंड को देखते हैं जो कुछ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तब गिजू यहाँ पे पहुँच जाता है और पूछता है कि आप लोग ये क्या कर रहे हो। तो मन्योंग कहती है कि आज इना का बर्थडे है और ये प्रिपरेशन उसके लिए है। तभी वहाँ डोंगी पहुँच जाती है और सेवियर के बारे में पूछने लगती है, तो मनिंग उसे चुप करा देती है। तभी वहाँ पे डहाई पहुँच जाती है और डहाई को सब हेलो बोलते हैं। फिर डोंगी कहती है मेरे छोटे भाई को बचाने के लिए थैंक यू, क्या तुम उसे सच में शादी करने वाले हो। तो डोंगी के मॉम डैड उसे चुप करा देते हैं। फिर सब साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं और बात करने लगते हैं। तब डहाई पूछती है क्या आप ये सब इसलिए कर रहे हो कि आप मेरी और गिजू की शादी करवाना चाहते हो। फिर गिजू बोलता है ये सब करने से पहले तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। मेरी एक 13 साल की बेटी है और मैं पहले से शादी कर चुका हूँ। मेरी बेटी किसी की नहीं सुनती, तुम उसके क्लोज नहीं जा सकती हो, ना ही उसे कुछ सिखा सकती हो। अगर तुमने ज़बरदस्ती की तो तुम एक अब्यूजिव स्टेप मदर कहलाओगी और ये मेरी बहन है जो तुम्हें खून के आंसू रुलाएगी। फिर सुनगू इना को नीचे आने के लिए बुला रहा होता है, लेकिन इना नीचे नहीं आती है और फिर मन्योंग गिजू को बात करने के लिए साइड में ले जाती है।
और वहाँ पे बस डोंगी और डहाई होती है। डहाई डोंगी को कहती है आप खाना क्यों नहीं खा रही है? तो डोंगी कहती है मैं डाइटिंग पर हूँ, काश मैं पहले जैसी हो पाती और उड़ पाती। तो डहाई कहती है क्या आप फ्लाइट अटेंडेंट हैं? तो डोंगी कुछ नहीं कहती, बस स्माइल करती है। फिर डोंगी कहती है क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकती हो? तो डहाई डोंगी के लिए पानी लेने के लिए चली जाती है। अगले सीन में संगू इना को नीचे आकर केक की कैंडल बुझाने के लिए कह रहा होता है। उसके बाद वो केक के सारे कैंडल्स जला रहा होता है। फिर मन्योंग गिजू को ऐसे बिहेव नहीं करने को बोलती है। तो गिजू कहता है आज मेरी इना का बर्थडे है और आप आज के दिन एक आउटसाइडर को कैसे बुला सकते हो? क्या आपने इना के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? तो मन्योंग कहती है इना के बारे में तुमने नहीं सोचा, इसीलिए तो तुम उसके बर्थडे के एक दिन पहले सुसाइड करने वाले थे। तो गिजू कहता है मैंने कहा ना वो एक बस एक्सीडेंट था। फिर मन्योंग कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, ना तुम सियोन से शादी करते ना सियोन की डेथ होती। मैंने पहले से ही फ्यूचर देखकर तुम्हें सब कुछ बोल दिया था, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुमने कहा था कि तुम फ्यूचर बदल दोगे, पर तुम कुछ नहीं कर पाए। इना सब कुछ ऊपर खड़े होकर सुन रही थी। फिर वो नीचे आती है और कैंडल्स बुझाकर चली जाती है और गिजू भी बाहर चला जाता है। इना अपने कमरे से गिजू को बाहर जाते हुए देख रही होती है और बाहर बारिश हो रही होती है और वो खुद को ब्लेम कर रही होती है कि उसी के वजह से ये सब हो रहा है। अगले सीन में डोंगी अपने पापा से खाना ढकने के लिए बोल रही होती है कि बारिश में खाना खराब ना हो जाए। तब मनिंग भी घर से बाहर आती है, पर अचानक से कुछ हो जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। फिर मनिंग को सब संभालने लगते हैं। डहाई भी उसे संभालने लगती है और पूछते कि इन्हें क्या हुआ। तो संगू कहता है काफ़ी दिनों से अच्छे से नहीं सोई है, इसीलिए ये बेहोश हो गई है, और मनिंग को हॉस्पिटल ले जाता है और डहाई को बोलता है कि तुम अंदर गैस ऑन है, तुम उसे बंद कर देना। तो डहाई हाँ कहकर अंदर चली जाती है। डहाई गैस ऑफ करने के लिए अंदर जाती है, पर डर के कारण वो गैस ऑफ नहीं कर पाती है। तो वहाँ पे इना आके गैस ऑफ कर देती है, जिसके लिए डहाई उसे थैंक यू बोलती है। तो इना पूछती है अब तुम इसमें क्या मिलाने वाली थी? जब डहाई टी में कुछ मिला रही थी तब इना ने उसे देख लिया था। तो डहाई बोलती है वो तो चाय को मीठा करने के लिए मैंने मिलाया था और कुछ नहीं। अगले सीन में गिजू को दिखाया जाता है जो अपने वाइफ के मेमोरियल प्लेस पर आया हुआ होता है। वहाँ पर सेयन के पेरेंट्स भी आए होते हैं और गिजू को देखकर सेयन के पापा उसे कहते हैं कि तुम इस हालत में यहाँ क्यों आए हो, और वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। तो गिजू की मदर इन लॉ उसे पूछती है कि तुम कैसे हो? तो गिजू बोलता है मुझे माफ़ कर देना, मैं इना को साथ नहीं ला पाया। तो गिजू की मदर इन लॉ पूछती है तुम्हारा सेयन और इना का एक साथ एक्सीडेंट हुआ था, पर तुम्हें एक खरोच तक नहीं आई, ऐसा कैसे? सेयन ने मुझे बताया था कि तुम्हारे पास सुपर पावर्स है, पर मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। सेयन तो इस दुनिया से जा चुकी है, पर तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें डहाई को दिखाया जाता है जो खाना बना रही होती है। तब वहाँ इना आती है, वो इना को खाना खाने के लिए बोलती है। तो इना बोलती है पता नहीं तुमने अब इसमें क्या मिलाया होगा, और फिर बैठकर फ़ोन में गेम खेलने लगती है। फिर डहाई खाने को टेस्ट करके कहती है ये तो बहुत टेस्टी बना है, तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। तो इना भी उसे टेस्ट करती है। फिर इना डहाई को भाग जाने के लिए बोलती है। तो डहाई बोलती है क्यों? तो इना बोलती है तुम्हें मेरी फैमिली के क्लोज नहीं आना चाहिए, और अपने फैमिली की पूरी स्टोरी बताती है कि मनिंग के पास फ्यूचर देखने की पावर है, पर वो इंसोमिया के कारण उसकी पावर चली गई है, और डोंगी के पास उड़ने की पावर है, पर मोटापे के कारण अब वो उड़ नहीं पाती। और मेरे पापा ग्यूजी के पास पास्ट में जाने की पावर है, पर डिप्रेशन के कारण वो अब पास्ट में नहीं जा सकते। तब उनके पास्ट में हैप्पी मोमेंट्स थे, पर अब उनके पास्ट में कुछ हैप्पी मोमेंट्स नहीं हैं। फिर उसके बाद गिजू आता है और डहाई को देखता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर डहाई बोलती है मुझे पता है कि तुम पास्ट में जाना चाहते हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी भी पास्ट में जी रहे हो। तो गिजू उससे पूछता है
तुम्हें ये सब किसने बताया? तो डहाई बोलती है ये सब मुझे इना ने बताया है। फिर गिजू उससे बोलता है मेरी वाइफ का एक एक्सीडेंट में डेथ हो गया था, तभी से मैं अकेला हूँ। तो डहाई उसे बोलता है कि तुम्हें अपने बेटी इना के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो गिजू बोलता है कि मैं तब मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और मुझे नहीं लगता है कि मैं आगे भी किसी को प्रोटेक्ट कर पाऊँगा। तो डहाई कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने उस दिन देखा था तुमने किसी को बचाया था। फिर हमें पास्ट में वो सीन दिखाया जाता है कि उस दिन क्या हुआ था। गिजू पानी में एक बच्ची की डॉल लेने के लिए चला जाता है और डूबने लगता है। ये सब डहाई देख रही होती है और वो गिजू को बचा लेती है। फिर प्रेजेंट में डहाई गिजू से बोल रही होती है पास्ट में मुझे भी किसी ने बचाया था, तब से मैं भी अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। फिर गिजू बोलता है ये मत समझना कि तुमने मुझे बचाया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी तुम्हें बचाऊंगा। तो डहाई गिजू को बर्तन धोने के लिए कहकर अपने घर चली जाती है। यहाँ डहाई की एक बहन होती है जिसका नाम ग्रेस होता है और उसका अंकल यंगताई भी वहाँ पर होता है और उसकी मॉम भी होती है। वो सब बैठकर बात कर रहे होते हैं। पहले वो डहाई की डिवोर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि डहाई का जो पहला हस्बैंड था वो जिस लड़की के साथ होता है वो डहाई की बहन ग्रेस होती है और वो अपने पहले पति से डिवोर्स ले लेती है और ये सब कुछ ये दोनों बहनों ने जानबूझकर किया था। और ये सब कुछ और जब दूसरे हस्बैंड ने डहाई के ऊपर बोतल फेंक के मारी थी तब वो बच जाती है, पर वो खुद ही अपने सर पे बोतल मार देती है और इन सब केस में डहाई कोर्ट में जीत जाती है और उसे डिवोर्स भी मिल जाता है और प्रॉपर्टी भी मिल जाती है। फिर प्रेजेंट में डहाई अपनी मम्मी को गिजू की फैमिली के बारे में बता रही होती है कि उनके पास सुपर पावर्स है। मनिंग के पास फ्यूचर देखने की पावर है जिसके वजह से वो स्टॉक मार्केट के बारे में पहले से जान पाती है। तो ग्रेस बोलती है क्या हमें उनके बारे में रिपोर्ट करना चाहिए? तो सब हंसने लगते हैं। तो डहाई बोलती है मुझे इना का दिल जीतना पड़ेगा ताकि मैं गिजू से शादी कर पाऊँ। अगले सीन में गिजू इना के पास जाता है और उसे एक डॉल देता है और बर्थडे विश करता है। फिर इना वो डॉल ले लेती है और गिजू भी वहाँ से चला जाता है। पर वहाँ हम देखते हैं इना के पास पहले से ही वैसे डॉल पड़े हुए होते हैं। फिर हमें पास में दिखाया जाता है जब इना छोटी थी तब वो अपने पापा मम्मी के साथ कार में कहीं जा रहे होते हैं। तो इना बोलती है पापा आप तो किसी को बचाने के लिए जा रहे हो पर मुझे यहाँ कौन बचाएगा? तो गिजू उसे एक डॉल देता है और कहता है जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो ये डॉल तुम्हें बचाएगा। फिर गिजू वहाँ से गायब हो जाता है, यानी वो पास्ट में जा चुका होता है और गाड़ी में इना और उसकी मॉम होती है। फिर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर जब गिजू पास्ट से प्रेजेंट में गाड़ी में वापस आ जाता है तब देखता है सियोन की डेथ हो चुका था। और इसी के साथ एपिसोड 1 ख़त्म होता है। तो मिलते हैं आपसे एपिसोड 2 में।